हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर मैथ्स बाय नीरज में। दोस्तों आज की क्लास में एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी गणित चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसको अंग्रेजी में एरिया रिलेटेड टू सर्किल बोलते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण संभावित ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न। ठीक है, और वो भी एक्सप्लेन के साथ आपको बताएंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण बनेगा वो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो इससे एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं पूछेगा दोस्तों। ठीक है, वो एग्जाम देने के बाद आपको रियलाइज होगा। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, और इसके पहले का दोस्तों हम एक चैप्टर बताए हैं प्रायिकता से रिलेटेड, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था और ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो वो हम आपको कवर करा चुके हैं। और केवल वही चैप्टर नहीं बल्कि हम सारे चैप्टर रिवीजन कराते जा रहे हैं, और जो भी संभावित प्रश्न बनेंगे इसी से बनेंगे। ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और यदि आप लोग नहीं देखे हैं और हमारे जो चैनल पर नए हैं, जो नहीं देखे अभी तक, प्लीज़ जाइएगा इस वीडियो के बाद जरूर देख लीजिएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएगा सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड पहले थोड़ा सा कुछ 1 मिनट समय में आपको फार्मूला याद करा देते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव में जो संभावित प्रश्न बनेंगे कौन कौन से संभावित सूत्र से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, उसको दोस्तों आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना। ठीक ना, तो चलिए वो कौन कौन से सूत्र बन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये मेरा एक क्या है, वृत्त है, और वृत्त में ये क्या होता है, केंद्र होता है, और केंद्र से जाते हुए एक रेखा जाता है तो इसको क्या बोलते हैं इसको वृत्त बोलते हैं। सॉरी दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, एक व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास। और व्यास ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आया तो व्यास हुआ। ठीक है, और यदि इसका आधा कर दें, व्यास का आधा कर दें, तो ये मेरा क्या बन जाता है, एक त्रिज्या बन जाता है। ये क्या बन जाता है, मेरा एक त्रिज्या बन जाता है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और आगे यहाँ से यहाँ तक यानी कि ये त्रिज्या डबल हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। ठीक है, और यदि आपको त्रिज्या निकालना हो, यदि आपको व्यास जैसे व्यास मान लीजिए आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या हो जाएगा व्यास बटे 2 हो जाएगा। यानी कि त्रिज्या जो है व्यास का क्या होगा, हाफ होगा, आधा होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग को पता होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई का तो वैल्यू आप जानबे करते हैं, आर क्या है, मेरा एक त्रिज्या है। ठीक है, अब वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और जो यहाँ से यहाँ तक घूम चक्कर लाया, यानी कि एक चक्कर लगाया, तो उसी को ने परिधि बोलते हैं, यानी कि परिभ्रमण करना ठीक है, इससे रिलेटेड आपको सवाल भी मिलेगा। ठीक है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, आर जानबे करते हैं क्या है, मेरा त्रिज्या है। ठीक है, अब अर्धवृत्त का परिधि ये तो आपको नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बताएंगे ये कैसे आपको ज्ञात करना। ठीक है, इससे रिलेटेड, इसलिए आपको यहाँ पर हम बता देते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों पाई इंटू डी अपॉन 2 प्लस डी। डी ये क्या है मेरा दोस्तों, डी मेरा एक व्यास है जिसको कि डायमीटर बोलते हैं। ठीक ना, इसको याद रखिएगा। अब चाप की लंबाई के लिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू, अब देखिए यहाँ पर यदि ये चाप की लंबाई के लिए पूछे ना तो आपको डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 2 पाई आर, यानी कि वृत्त की परिधि वाला लगाना है। समझ गया ना, इसके साथ थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। और केवल यदि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछे और उसमें चाप का लंबाई का चर्चा नहीं किया हुआ उस क्वेश्चन में, तो अब आपको त्रिज्याखंड निकालना, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस इतना सा फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना अच्छी तरीके से। तो चलिए अब प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो आपको एक पहले हम प्रश्न दिखा देते हैं दोस्तों, 1 से लेकर 23 तक हम आपको क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं। ठीक है, 1 से लेकर कहाँ तक, 23 तक कवर कराने वाले हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, और एक से लेकर 23 तक में यदि आप लोग अच्छी तरीके से एक्सप्लेन के साथ समझ गए तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन को बताना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा है, बोल रहा है कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि दिया हुआ है 4 पाई मीटर, तो उसका त्रिज्या क्या होगा। देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, और इसका परिधि टोटल कितना दिया हुआ है, 4 पाई मीटर। ठीक है, अब देखिए वृत्त का परिधि का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, और ये परिधि का क्षेत्रफल टोटल आपको दिया हुआ है। ठीक ना, तो क्या कीजिएगा यहाँ पर 4 पाई से, और ये देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 2 से 4 नहीं कटेगा 2 बार में, तो आर का मान कितना निकल गया, 2 मीटर निकल गया। तो इसमें पूछा क्या था, तो उसकी त्रिज्या कितना होगा, तो 2 मीटर होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन में कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर बी में, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कितना दिया हुआ है,
2 मीटर। ठीक है दोस्तों, बस इसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, अब आगे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमाप क्या होगा। यानी कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या आपको दिया हुआ है, अर्धवृत्त का कुल परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप तो यहाँ पर लिख दीजिए अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई डी अपॉन 2 प्लस डी, यही होता है ना। तो बताइए, आपको त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास के लिए। ठीक है, तो यानी कि त्रिज्या का मान यदि 6 है तो व्यास का मान कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ठीक है, किसका, व्यास का। तो व्यास हो जाएगा 12, तो पाई इंटू 12 अपॉन 2 और प्लस डी, डी का मतलब व्यास होता है, तो व्यास का कितना 12। ठीक है, 2 से 12 कटा दीजिए 6 बार में, तो यानी कि पाई 6 प्लस 12, इसमें कॉमन आ रहा है कुछ संख्या 6 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 1 6 पाई प्लस 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 बाहर करेंगे और पाई प्लस 2, तो देखिए तो ऑप्शन में कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। इसके लिए दोस्तों 2 का ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये नहीं कि आप पाई का मान यहाँ पर 22/7 रख दें, ये मत कीजिएगा। ऑप्शन को देख करके ही आपको करना है कि ऑप्शन में पाई दिया है तो पाई को नहीं कटाना है, सॉरी दोस्तों, पाई को नहीं कटाना है। ठीक है, और यदि ऑप्शन में पाई नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हल करके बनाना है। ठीक है ना दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, पढ़िए क्या बोल रहा है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 154, कितना दिया हुआ है 154, तो उसकी परिधि कितना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पाई हो गया 154 बराबर पाई का मान 22/7 हो गया, आर का आर स्क्वायर। ठीक है, और 7 से ये 22 से लगता है कट रहा है, कितने बार में कट रहा है, 7 बार में कट रहा है। ठीक है, तो 7 7 49, यानी कि आर स्क्वायर का मान कितना आ गया 49, तो आर बराबर कितना आ गया 7 आ गया, आर का मान तो 7 आ गया। अब क्या करना है, वृत्त की परिधि, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, तो वृत्त का परिधि 2 पाई होता है, फॉर्मूला लगा दीजिए 2 गुना 22/7 गुना आर, आर का तो मान निकाले हैं कितना 7, 7 से 7 कट गया, तो 22 दूनी कितना हो गया 44, यही मेरा हो जाएगा आंसर। तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर 3 का कहाँ पर दिया हुआ है, सी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 44 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बोल रहा है कि यदि डी एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। डी वृत्त का एक व्यास हो, तो बताइए डी क्या है, मेरा एक वृत्त का व्यास है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आर का त्रिज्या, आर मेरा क्या है त्रिज्या, इसमें दिया क्या है वृत्त दिया, यानी कि व्यास दिया हुआ है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा वृत्त यानी कि व्यास बटे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा d/2 का होल स्क्वायर होगा ना, तो यही फार्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो देखिए, तो यही ऑप्शन में है क्या, वर्ग इकाई। वर्ग इकाई का मतलब क्यों, क्योंकि किसी भी क्षेत्रफल किसी का निकालते हैं तो वो हमेशा वर्ग इकाई में ही निकलता है, चाहे वो सेंटीमीटर में हो या फिर मीटर स्क्वायर में हो। ठीक है, तो ये पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो 4 का ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। तो वृत्त का व्यास कैसे निकालेंगे, तो पहले क्षेत्रफल दिया हुआ है जितना, तो क्षेत्रफल लिख दीजिए। तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर जानबे करते हैं कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई हो गया कैंसिल, समझ रहे हैं ना, तो आर का मान कितना हो जाएगा, ये आर स्क्वायर बराबर के इधर आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रूट 64, तो रूट 64 में क्या बार निकलेगा 8 निकलेगा, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आर का मान कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो अब इसमें पूछा क्या था, पूछा था इसमें कि वृत्त का व्यास क्या होगा। जब आर का मान निकला 8 तो व्यास कितना हो जाएगा बताइए दोस्तों, तो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। ठीक है, तो 8 गुना 2 कर दीजिए, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो यही तो मेरा आंसर हो जाएगा। तो 5 का देखिए तो कहीं पर 16 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा होगा कितना 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसका व्यास का मान क्या होगा। तो वृत्त का आपकी बार क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 154 दिया हुआ है, तो 154 लिख दीजिए। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे क्या बोला, तो वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका 22/7 इंटू आर स्क्वायर और 154, 22 से 154 कटा दीजिए 7 बार में, 7 7 49, तो आर का मान कितना आ जाएगा √49, यानी आर का मान कितना आ गया 7। ठीक है, अब आर का मान तो 7 आ गया, पूछा था हमको व्यास का मान, तो व्यास का मान कितना हो जाएगा, तो 7 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 14
सेंटीमीटर, तो यही मेरा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, 7 की तरफ। बोला कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो उसमें भी फॉर्मूला लगा दीजिए। तो वृत्त का त्रिज्या क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 35.8, कितना 38.5 कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यही बोला है ना क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसमें बोला है कि आर का मान क्या होगा। ठीक है, तो आर का मान पाई का मान 22/7 लगा दीजिए इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 38.5, इसका दशमलव उड़ाइएगा तो ये हट जाएगा, तो नीचे एक 10 आएगा, और इसको कटाइएगा तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, और फिर 5 सत्ते 35 3, फिर 5 सत्ते 35 हो जाएगा। ठीक है, और 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 22 कितना बार में कैंसिल हो जाएगा 11 बार में। तो 11 से 77 कैंसिल हो जाएगा, कितना बार में 11 सत्ते 77, और 7 से 7 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये बटे में है ना और ये नीचे भाग में। तो 7 सत्ते 49, यानी कि आर का मान कितना आ गया √49। क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर, स्क्वायर को बराबर की तरफ लाएंगे तो रूट में कन्वर्ट होगा, तो आर का मान कितना आ गया 7 आ गया। तो इसमें बोला था कि वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, यही ना, तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, तो वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यदि आपको पूछता कि वृत्त का व्यास कितना होगा, तो व्यास बटे क्या हो जाता 2, तो त्रिज्या बटे 2 हो जाता, तो त्रिज्या जितना हो जाता कटाते तो कितना हो जाता है 3.5, जो कि आपको दिया हुआ है, फंसाने के लिए दे दिया है। ठीक है ना, तो आपको घबराना नहीं, केवल वृत्त का त्रिज्या पूछा था, तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रहा है। ठीक है, कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 8 नंबर की तरफ। 8 नंबर में बोल रहा है कि एक वृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल के परिमाप के बराबर हो तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। अब देखिए, वृत्त का परिमाप कितना होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। दोनों का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों क्या हुआ है बराबर, तो वृत्त की त्रिज्याएं क्या होगी, तो त्रिज्या देखते हैं क्या होता है, पाई से तो पाई पहले कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब यदि आर स्क्वायर है तो इस आर को 2 गुना आर है, तो आर को उधर ले जाएंगे तो ये आर स्क्वायर बटे क्या होगा आर बराबर, इधर क्या बचेगा 2, 1 आर से 1 आर कैंसिल, तो बचेगा 1 आर बराबर कितना 2, तो यही मेरा हो जाएगा आंसर। तो 8 का 2 इकाई कितना हो जाएगा 2 इकाई, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कितना 2 इकाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर तो इसका त्रिज्या कितना होगा, और पाई का मान बोला है 22/7 लेने के लिए। तो चलिए देखते हैं, तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई d/2 और प्लस कितना होता है डी, और इसका टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आगे क्या बोला है, तो इसको हल कीजिए। अब पाई का मान कितना बोला है 22/7 लेने के लिए ना, तो चलिए 22/7 ले लेते हैं। ठीक है, और पहले से ये 2 है तो ये 1/2 हो गया, प्लस अच्छा ये डी कितना बार लिखा गया 2 बार ना, तो इसको हम डी को कॉमन ले सकते हैं क्या, डी को यदि कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या आएगा +1 आएगा कि नहीं, डी इंटू इतना कीजिएगा तो d2 आ जाएगा ये टोटल, और d गुना 1 कीजिएगा ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 72। अब इसको थोड़ा सा गुना कीजिए, गुना भाग, तो 2 से 22 कट जाएगा कितना बार में 11 बार में, तो 11/7 आ गया। ठीक है, और +1 नहीं कुछ तो 1 नीचे और बराबर 72। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, 7 × 7 11 7 कितना हो जाएगा 18 अपॉन कितना हो जाएगा 7 बराबर 72, तो d गुना 18/7 बराबर कितना हो जाएगा 72, और ये हो जाएगा 18 किससे कटेगा 3 से, 3 छक 18 और 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 छक 3 चौके 12, 3 चौके 12, 6 चौके 24, यानी कि 7 चौक 28। डी का मान कितना आ गया 28। हमको पूछा था किसका मान ज्ञात करने के लिए, त्रिज्या का मान पूछा था, तो त्रिज्या का मान बटे कटा दीजिए तो कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो 9 का ऑप्शन नंबर कहीं पर है, ऑप्शन नंबर ए में कितना है 14 सेंटीमीटर, तो यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, वृत्त का परिधि है कितना दिया हुआ है 2 पाई दिया हुआ है, 2 पाई से बढ़ा करके कितना दिया है 4 पाई कर दिया जाए, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। ठीक है, और परिधि आपको दिया हुआ कितना हुआ है 4 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, कितना बार में 2 बार में, तो आर का मान कितना निकल गया 2। आर का मान यदि 2 निकला है तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल सूत्र आप नहीं जानते क्या, क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर।
तो पाई का मान तो पाई रहने दीजिए, ठीक है। आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना है 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी कि वृत्त का परिधि यदि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दिया था क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर हो जाएगा 4 गुना, ठीक है। तो किससे 4 गुना हो जाएगा, परिधि से क्षेत्रफल का, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर 4 गुना किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में कितना दिया हुआ है 4 गुना दिया हुआ है, ठीक है। तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर। अब 11 नंबर में बोल रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है। एक वृत्त है और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना है, 16 गुना है। अब देखिए बताते हैं आपको। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये मेरा A1 वृत्त का क्षेत्रफल है, ये कितना निकला है पाई आर स्क्वायर R1, ठीक है। और A2 मान लीजिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर ये R2, ठीक है। ये पहला वृत्त है और ये दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल है। अब आगे पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल का कितना गुना है, 16 गुना है, ठीक है। तो 16 गुना कर दिए, ठीक है। अब दूसरे वृत्त यानी कि A1 बराबर A2, इसका कितना है 16 गुना है। अब पढ़िए क्वेश्चन को। तो उनका त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, तो त्रिज्याओं का अनुपात देखिए क्या हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा क्षेत्रफल लिखिए, तो पाई आर स्क्वायर R1 और इसका हो जाएगा 16 गुना पाई आर स्क्वायर R2, ठीक है। तो पाई से पाई पहले कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर R1 स्क्वायर है और ये R2 इधर लेते आइए, ये हो जाएगा R1 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर R2, ठीक है, बराबर। और ये 16 है ना, तो 16 नहीं कुछ तो नीचे 1, जब ये बटे में तो इसको भी बटे में लाएंगे और दोनों पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को बराबर की उस तरफ ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2 बराबर रूट अंडर 16/1। इससे बाहर क्या निकलेगा 4/1 निकलेगा। तो किस में रेशियो में पूछा है ना, त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा 4:1, 4 क्या होगा 1 होगा। तो यही मेरा हो जाएगा आंसर। कहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 4:1। तो ये मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है 4:1। देखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और बराबर अनुपात में दिया हुआ है तो रेशियो को रेशियो ही लिखिए, ठीक है। और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया पाई आर स्क्वायर 2, ठीक है। अब ये आगे क्या बोला है, दोनों का अनुपात दिया हुआ है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल होता है 4 और दूसरे का कितना दिया हुआ है 1। अब क्या पूछा है तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले अनुपात को हमेशा किस में लिखते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये R1 है और ये R2 है, ठीक है। दो वृत्त दिया है तो त्रिज्या कुछ अलग लेंगे, ठीक है। ये R1 R2, तो पाई से पाई कैंसिल, अब बचा R1। ऊपर वाला क्या बोला है 4/1 कैसे लेने के लिए, और दोनों पर स्क्वायर तो बराबर की उस तरफ कीजिएगा तो रूट हो जाएगा, तो ये 2/1 हो जाएगा। अब त्रिज्या का अनुपात निकालिएगा तो कितना हो जाएगा R2 बराबर 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2:1, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा होगा। कितना 2:1, यही मेरा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि दो वृत्तों के परिधि का अनुपात कितना दिया हुआ है 3:4। तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, देखिए परिधि का अनुपात कितना होता है, परिधि पहले सबसे निकालिए, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर होता है, अनुपात दिया हुआ है तो 2 पाई आर लिखिए। अनुपात हमेशा फ्रैक्शन के रूप में लिखाता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कट रहा है, 2 पाई से 2 पाई कट गया, R1 अपॉन आर अनुपात R2, ठीक है। ये R1 मान लीजिए और ये R2 मान लीजिए, ठीक है। और दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है 3:4, यानी कि 3:4, यानी कि R1 का रेशियो 3 निकला है, R2 का रेशियो कितना निकला है 4 निकला है, ठीक है। तो पहले वृत्त का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अनुपात पाई आर स्क्वायर, ये R2 और ये R1, ठीक है। तो पहले का 22/7, ठीक है। तो पाई से पाई कटा दीजिए ना, पाई से पाई कटा दीजिए। R1 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 9:16, यही मेरा हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा होगा आपको। 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9:16, ठीक है। तो हो जाएगा ये राइट आंसर। अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या बोल रहा है कि एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, तो 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक पहिया बोला है, तो चलिए हम एक पहिया बना लेते हैं। तो पहिया बना लिए, इसमें व्यास कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, तो 40 सेंटीमीटर लिख दिए, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है, पहिए का केंद्र है। अब इसमें बोला क्या है, एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर, तो 176 मीटर की दूरी तय करने में ये कितने चक्कर लगाएंगे। चक्कर का मतलब क्या हुआ, यानी कि ये कितना 176 मीटर दूरी कहाँ पुड़ेगा, यानी ये 176 मीटर दूरी तय करने में उसको क्या वो चक्कर लगाएगा, ताकि उसका ये परफेक्ट पता चल जाए हाँ ये इतना चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले देखिए चक्कर लगाने के बाद कब आता है,
जब वृत्त का परिधि निकालते हैं। वृत्त का परिधि क्या होता है, टोटल ये जहाँ से जहाँ तक घेरा हुआ है उसी को वृत्त की परिधि बोलते निकालते हैं। तो वृत्त का परिधि हो जाएगा 2πr, तो 2 गुना 22/7। आर का वैल्यू नहीं, ये व्यास का दिया हुआ है यानी डी का, तो त्रिज्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, कितना 20 हो जाएगा। और 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना हो गया 88, तो 880/7 सेंटीमीटर यही हो जाएगा। अब बोला है कि 176 मीटर में कितना चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले हम 1 मीटर का निकालेंगे, तो 1 मीटर चक्कर लगाने में, 1 मीटर दूरी में चक्कर, तो चक्कर बताइए तब कितना लगाएगा, कितना चक्कर लगाएगा, तो 1/880/7 यही ना। अब बताइए ये दिया हुआ है मीटर में, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर सेंटीमीटर में, और क्वेश्चन में दिखा हुआ 176 मीटर। तो मीटर को सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 100 गुना, यानी कि 100 से गुना कर देंगे। मीटर को सेंटीमीटर से बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो 7 ऊपर से गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 700 कितना हो जाएगा 880। अब गुना 1 मीटर में इतना चक्कर लगाएगा, तो 176 मीटर में कितना चक्कर लगाएगा, तो 176 से गुना कर देंगे। समझ रहे हैं बात को। तो 0 से 0 कट जाएगा, और 70 दूना 35 दूना 70, और ये 44, ठीक है कट गया। अब देखिए तो किससे कट रहा है, 11 से। 11 चौक 44, और 11 कहाँ 11 चौक 66, 4 से 4 चौक 16, और 35 चौके कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, 140 चक्कर, यानी कि टोटल कितना चक्कर लगाएगा 140 चक्कर लगाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, कितना 140 चक्कर, ये मेरा दोस्तों कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है 60 मिनट में। तो देखिए सबसे पहली बात आपको यहाँ पर बता देते हैं, ये मेरा एक है, मान लीजिए एक ग्राफ है, ठीक है, और ये होता है 0 डिग्री और 360 डिग्री इसको बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर होता है 180 डिग्री। ठीक है, 18 दूना 36, और ये होता है 90, और ये कितना होता है 270 डिग्री। ठीक है, यहाँ समझिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इधर ये कौन कितना बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा, और इधर भी कितना बनाएगा 90, इधर भी कितना 90, इधर भी कितना 90, यानी कि 90 90 को जोड़िएगा टोटल कितना डिग्री बनाएगा 360 डिग्री। तो बताइए जैसे मान लीजिए ये घड़ी है मेरा, तो घड़ी में यहाँ पर कितना बजेगा 12, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, और यहाँ पर कितना 9, तो यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर 2, और यहाँ पर 3 बजा है, और यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। तो बताइए 12 से 1 पर आने के लिए कितना मिनट 5 मिनट, फिर 2 पर 5 मिनट, फिर यहाँ पर 5, यानी 5 या कितना हो गया टोटल 15 मिनट। उसी तरह यहाँ पर कितना 15 मिनट, उसी तरह यहाँ पर 15 मिनट, यहाँ पर भी कितना 15 मिनट, यानी 15 15 15 15 कितना हो गया 60 मिनट हो गया। तो टोटल बताइए ये क्या हुआ, टोटल चक्कर ना खा गया, तो टोटल कितना डिग्री बनाएगा 360 डिग्री। तो बस हो गया, ये टोटल कितना डिग्री हो जाएगा 360 डिग्री, यही तो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा होगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर 360 डिग्री। ठीक है, अब बढ़ते हैं नंबर 16 में। देखिए क्या बोल रहा है कि एक घड़ी के मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है और इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा। तो ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक घड़ी का सुई बनाते हैं। ठीक है, और घड़ी का सुई का एक ये है, एक जो लंबाई जिसका है उसका कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर लंबा है, 21 सेंटीमीटर क्या है लंबा है। तो 10 मिनट में कितना क्षेत्रफल बना सकता है। तो अच्छा आप बताइए कि आप अभी तुरंत हम आपको बताए हैं कि 60 मिनट में कितना डिग्री कौन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपको कितना बताए 360 डिग्री बताए। ठीक है, तो बताइए 1 मिनट में तब कितना बनाएगा 360 बटे कितना हो जाएगा 60, 0 से 0 कटी 6 के 36 यानी 6 डिग्री बनाएगा। और बोला कितना है 10 मिनट में, तो 10 मिनट में बताइए कितना डिग्री एंगल बनाएगा। तो 6 गुना 10 करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री बनाएगा, यानी कि थीटा का मान अब हमको पता चल गया कितना 60 डिग्री। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगा दीजिए तो शायद आपसे बन भी जाएगा। तो थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का मान कितना निकला है 60 बटे 360 गुना 22/7 और गुना आर स्क्वायर। तो त्रिज्या इसमें कितना दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 21, तो 21 गुना 21 करेंगे ना, तो 7 से 21 कट जाएगा, 7 तिया 21, और 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 के 36। ठीक है, और 3 से 3 दूनी 6, 2 से 11 बार में, तो 11 गुना 21 कर दीजिए, देखिए कितना होता है, वही मेरा मान हो जाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा 11 का 1 बाकी 1, 11 दूनी 22, 22 और 1 कितना हो जाएगा 22 और 1 23 हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। यही मेरा हो जाएगा राइट आंसर।
है। तो यही मेरा हो जाएगा 16 का आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कितना हो जाएगा? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों यहाँ तक 16 नंबर क्वेश्चन तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चलिए पहले हम इसको एक बार मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी? देखिए इसमें त्रिज्या कितना बोला है? आर लेने के लिए। कितना बोला है? आर लेने के लिए। और इसमें थीटा कितना बोला है? थीटा बोला है 30 डिग्री लेने के लिए। ठीक है, तो त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई तब कितना हो जाएगा? थीटा बटे 360 डिग्री और इंटू क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। यही ना होगा? देखिए चाप का लंबाई में डायरेक्ट वृत्त की परिधि वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और यदि चाप की लंबाई नहीं पूछता, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछता, तो वृत्त का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाता। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर। आर कैपिटल में बोला है लेने के लिए ना, तो आर ले लेते हैं और थीटा बटे कितना? 360 डिग्री। यही मेरा हो जाएगा आंसर। देखिए कहीं पर है 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, तो यही मेरा दोस्तों क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना दिया हुआ है? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब 18 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि यदि कोण पी डिग्री हो, इसमें थीटा का केवल बोला है कितना? पी डिग्री लेने के लिए। ठीक है, और आर वृत्त का एक त्रिज्या खंड कौन है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट हो जाएगा। इसमें तो बोला नहीं है कि चाप की लंबाई, तो नहीं बोला है, तो डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर को आर ही लिखना है और थीटा को एंगल को अब की बार क्या लिखना है? पी डिग्री लिखना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पी आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन पी डिग्री अपॉन 360 डिग्री। किसमें दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी ही है होगा दोस्तों सही। वहाँ पर जो है ना कैपिटल आर लिखा गया है। ठीक है, तो उसमें बी ही होगा सही। आप लोग सही कर लीजिएगा। इसमें क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर पी डिग्री अपॉन 360 डिग्री। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। एक और बचा हुआ है, उसको भी हल कर लेते हैं। बोला है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है? तो वृत्त की चाप की लंबाई की वही फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 लगाइए ना, इंटू 2 पाई आर लगाएंगे, क्योंकि चाप की लंबाई दिया हुआ है 2 पाई आर। इसमें अब की बार बोल दिया है कि 60 डिग्री का कोण है और त्रिज्या भी है। तो 60 डिग्री का कोण थीटा के जगह पर 60 डिग्री और 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 21 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 21। 7 से 7 या 21। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 के 36, 3 से 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना निकल गया? 22 निकल गया। तो ऑप्शन में कहीं पर है 22 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी में है कितना? 22 सेंटीमीटर। तो यही मेरा हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा सा था कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट, जो कि हम बताने वाले थे और बता भी दिया आपको। ठीक है, और यदि इसमें से आपको कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में हमको ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।